अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये हमारे क्लास 9 के बुक चैप्टर 2 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। सही, क्लास 9 का सिंटैक्स बोर्ड का। सही, यही आपको दूसरे बोर्ड की बुक्स में भी यही डायनामिक्स का यानी डायनामिक्स में यही न्यूटन फर्स्ट लॉ का टॉपिक मिलेगा। तो दोनों सारे टॉपिक्स में हमारा इसका कवर होगा। इससे पहले इसी चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करता है, यानी रेस्ट से मोशन में लाता है, मोशन से रेस्ट में लाता है। फिर उसके बाद हमने मोमेंटम का पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम। फिर हमने मोमेंटम को पढ़ा था इन टर्म ऑफ फोर्स पढ़ा था। तो हमारे ये टॉपिक्स कवर हो गए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो हमारे पिछले यूट्यूब चैनल में हमारी इसके बारे में वीडियोस पड़ी है, आप उनको देख ले। सही, तो आइए टाइम को जाया किए बगैर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लिखने से पहले और समझाने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवालात करूंगा। सही, जरा आइए बोर्ड की तरफ। मेरे पास एक टेबल इस तरह रखा हुआ है, ये टेबल है। सही, इस टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रख दी। क्या रख दी? बुक रख। ये बुक यहीं पड़ी हुई है टेबल पे। अगर हम इस बुक को नहीं उठाएंगे, नहीं हिलाएंगे, तो क्या ये बुक अपनी जगह चेंज कर लेगी? आप बता, नहीं चेंज करेगी। समझ में आ गई बात? आप एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये आपके पास एक ग्राउंड है, ये आपके पास एक क्रिकेट का ग्राउंड है। यहां पे आपके पास छोटे छोटे इस तरह ग्रास है। सही, इस ग्रास पर एक बॉल है, ये बॉल है फुटबॉल की। सही, इस बॉल को इस बंदे ने हिट कर दी। क्या कर दिया? हिट कर दिया। ये बॉल आगे मूव होती गई, जा रही है, लेकिन ये बॉल वापस यहां पे रुक जाती। क्यों रुक जाती? यानी कि बॉल को हिट कर दी, बॉल जा रही है, बॉल आगे गई, एक खास मुकाम तक गई, वहां पे वो रुक गई। फोर्स, एग्जैक्टली। सही, एक बस है आपके पास, एक बस जा रही है। सही, आगे की डायरेक्शन में जा रही है। ये बस आपके पास है, इसमें पैसेंजर भी बैठा हुआ है और जा रही है आगे की तरफ, एक स्पीड में जा रही है। और अगर इसको ना रोका जाए तो ये तो चलती रहेगी ना, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। समझ में आ रही है बात? जब इसके सामने कोई बंदा या ब्रेक, कोई यूं समझ ले कोई रुकावट आएगी तो तब जाके बस रुकेगी, फिर ड्राइवर जाके ब्रेक मारेगा। सही, बड़े रोड पे जा रही है तो बस तो चलती जाएगी, अगर रुकावट आएगी तो रुकेगा। तो बस किसने रोकी? ड्राइवर ने ब्रेक के जरिए रोकी। गेंद यहां से जा रही थी, यहां पर रुक गई। इस वजह से रुक गई क्योंकि यहां पर ग्रास था, हवा थी, उसने फोर्स लगाई तो रुकी। ये किताब नहीं हिल रही थी, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा। तो इसका मतलब है इस किताब पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, इस बॉल पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, और इस बस को रोकने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स लगा। सही, अब एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में पड़े, सही, ये समझ लो मेरा हाथ टेबल है। सही है, ये आया मेरा हाथ दूसरा, यू मार्कर उठा लिया। अब ये क्या कहलाएगा? मेरे हाथ में क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है। अब बात थोड़ी थोड़ी न्यूटन लॉ की समझ में आ गई। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक अपनी हालत नहीं बदलता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना की। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी बॉडी कोई भी अपनी हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत या एक्सटर्नल कुव्वत ना लगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ याद हो गया। एक्सटर्नल फोर्स क्या कह रहा है? कोई भी बॉडी, चाहे वो रेस्ट में हो या चाहे वो मोशन में हो, ये उस वक्त तक रेस्ट, मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगा और उस वक्त तक रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो बात समझ में आ गई? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है। सही, अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, इसकी न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो बेटा ये देखो, टाइम को जाया कि बगैर हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट, यानी बॉडी अपनी हालत को जारी रखेगी, ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन, क्या यूनिफॉर्म यानी एक जैसी हरकत में वो चलता रहे। सही है,
सही, किसमें? स्ट्रेट लाइन में, सीधा सीधा। ये बात याद रखना, इस डायनेमिक्स में हम वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट मोशन। सही सही, लाइन। अनलेस, उस वक्त तक एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे। समझ में आ गई बात? यानी जब तक उसको कोई ना रोके। अब एक बैट्समैन है, उसने छक्का मारा, गेंद तो मोशन में थी ना, आप बाउंड्री पे खड़े हो, अगर आपने गेंद छोड़ दी छक्का हो जाएगा, लेकिन आपने उछल के गेंद को कैच कर लिया, तो आपने बॉल की हरकत को रोक दिया। वो तो यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा था, आपने एकदम उसको रोक दिया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया? नहीं हुआ हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। दूसरा, रास्ते में कोई चीज आ रही है, गेंद आ रही है या कोई भी चीज आ रही है, आप उसको एकदम रोक देते, तो उसकी स्टेट को आपने चेंज कर दिया। सही, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अब आपको समझ में आ गया। क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? कि जिस्म अगर सुकून की हालत में, यानी रेस्ट की हालत में, उस वक्त तक वो अपनी हालत तब्दील नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं। जैसे अब ये मेरा मोबाइल रखा हुआ, ये रेस्ट में, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो इसने अपनी हालत चेंज कर दी। तो क्लियर हो गया? इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सही, तो आप लिख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ is called inertia। सही, फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? इनर्शिया भी कहा जाता है। यानी ये फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया भी है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सही, इनर्शिया क्या चीज है, जरा और से समझा। अब इसको भी मैं एग्जांपल से आपको समझा। आप बस में बैठे हुए हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, रश्ते में आ रहे हैं, जिसमें भी आ रहे हैं, आपने अपना बैग उठाया, अपने साथ रख दिया। सही, गाड़ी वाला अपना गाड़ी ड्राइव कर रहा है, एकदम उसने ब्रेक मारी, अचानक ब्रेक जिसे कहते हैं, बैग किस तरफ गिरेगा? आगे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्यों? क्योंकि इनर्शिया के मुताबिक, इनर्शिया यहां पर जो मैं आपको एक समझा रहा हूं, इसका स्टेटमेंट यहां पर मैं लिखूंगा थोड़ी देर बाद, वो भी मैं आपको समझाता हूं, जरा और से सुनो। एक हमारे पास स्टेट है मोशन और दूसरी स्टेट है हमारे पास रेस्ट। से फिर मैंने लिख दिया रेस्ट और यहां पे लिख दिया मोशन। सही, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जिस्म मोशन में रहेगा, सही है, फोर्स लगाएंगे तो किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। सही है, जिस्म रेस्ट में है, फोर्स लगाएंगे तो किस में आ जाएगा? मोशन में आएगा। सही, इनर्शिया, ये जो आपके पास इनर्शिया है, ये इस बॉडी, किसी भी बॉडी की ऐसी खसूसियत होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही खुश रहती है, वो रेस्ट में जाने की मुखालफत करती है। समझ में आ गई? तो इनर्शिया ऐसी, जैसे अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी क्या चाहेगी कि मैं मोशन में रहूं। सही है, वो मैं मोशन में रहूं, रेस्ट में जाने की मुखालफत करती है। रेस्ट में जाने की क्या करती है? मुखालिफत करती है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आने की मुखालफत करती है। तो इसीलिए जो बॉडी को आप फोर्स लगा के रोकते हो, सही है, तो इनर्शिया क्या है? ये स्टेट के चेंजिंग की मुखालफत करती है। स्टेट क्या हो गया? मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन। तो इसकी जो रेजिस्ट करता है, क्या करता है? जो रेजिस्ट यानी मुज़ाहमत करता है, सही है, इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब समझ में आ गई? क्योंकि बॉडी, बैग मेरे साथ रखा हुआ था, रक्षा किस में था, या गाड़ी किस पोजीशन में थी, किस स्टेट में थी? मोशन की पोजीशन में थी। गाड़ी ने एकदम ब्रेक मार दिया। अब जब ब्रेक मारा तो बैग जो मेरे साथ रखा हुआ था वो रुकना नहीं चाह रहा था, वो चलना चाह रहा था, तो वो जो गाड़ी रुकी उसके थोड़ी देर बाद बैग भी आगे की तरफ गिर गया, क्योंकि बैग किस हालत में रहना चाह रहा था? हरकत में रहना चाह रहा था। तो यही ज़हन में आ गया ना, यही खसूसियत को क्या कहते हैं? इनर्शिया। सही, अब एक और एग्जांपल देखें। आप बस में जा रहे हैं, सही है, आप बस में स्ट्रेट जा रहे हैं, एकदम बस ने गाड़ी को तेजी से टर्न कर दिया, यानी बस को लेफ्ट की तरफ टर्न कर दिया, तो आप किस तरफ गिरोगे? राइट की तरफ। सही, या ब्रेक ने एकदम ब्रेक मार दी, तो आप किस तरफ गिरोगे? आगे की तरफ। अब सुकून में बस खड़ी है, बस स्टार्ट नहीं हुई, सही है, या गाड़ी या बाइक के पीछे आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए, सुकून में बैठे हुए, उसने जैसे ही बाइक को रवाना किया, थोड़ी सी क्लच लगी, तो आप किस तरफ गिरते हो? पीछे की तरफ। तो अब ये समझ में आ गई, जब गाड़ी रेस्ट से मोशन में जाती है तो आप पीछे गिरते हो, जब मोशन से रेस्ट में आती है तो आप आगे गिरते हो। तो यही मतलब हुआ ना, यही प्रॉपर्टी है। जब आप मोशन में थे तो आपकी बॉडी क्या चाह रही कि मैं मोशन में ही रहूं, उसने ब्रेक लगाई फोर्स की वजह से, तो आप आगे गिरे थोड़ी देर।
जब बाइक रेस्ट में थी, वो थोड़ा सा आगे चलने लगा तो आप पीछे गिरने लगे। समझ में आ गई? तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। हाँ, इसकी भी अब स्टेटमेंट लिखते हैं।